हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है, टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज ये जो एक टॉपिक है ना, ये स्टैटिस्टिशियंस या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा टूल है टाइम सीरीज। ये क्या बोल रहा है, टाइम सीरीज मतलब क्या, इट्स डेटा गैदर्ड ऑन अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक को मैं वेरिएबल भी बोलूँगा अपने ये टॉपिक में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट रेगुलर इंटरवल। तो टाइम सीरीज मतलब क्या, कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है कोई एक कैरेक्टरिस्टिक का, कोई एक वेरिएबल का, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स में। तो वो चीज़ें, वो जो डेटा आपने रिकॉर्ड करके रखा है, उसको जब अपन एनालाइज करेंगे, जब प्लॉट करेंगे, तो वो चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज ये यूज़ क्यों होता है? टाइम सीरीज जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है एक्चुअली अपने दुनिया में। दो मेजर एप्लीकेशंस मैंने क्या बोला भाई, एक तो पास्ट बिहेवियर स्टडी करने के लिए और फिर दूसरा फोरकास्ट करने के लिए। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में क्या चीज़ें होगी वो प्रेडिक्ट करना, मतलब फोरकास्ट करना, ये समझते हो आप। सो बेसिकली टाइम सीरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर एंड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, या फ्यूचर बिहेवियर या फ्यूचर ट्रेंड देखेंगे अपन अभी। सो बेसिकली टाइम सीरीज मतलब क्या, डेटा को अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, जिससे अपन को वो एक वेरिएबल है उसके पास्ट का बिहेवियरल चेंजेस समझे, जिससे अपन अपने बिजनेस के, अपने अलग अलग एप्लीकेशंस के फ्यूचर की चीज़ें प्रेडिक्ट कर सके, फ्यूचर का एस्टिमेट कर सके, वो प्रोडक्ट रिलेटेड या जो भी स्कीम्स या कुछ भी चीज़ें रिलेटेड। तो ये क्या है भाई, ये टाइम सीरीज का काम है। जैसे कि मैंने बोला भाई टाइम सीरीज का यही एप्लीकेशन है, तो एक दो रैंडम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। समझो अपने गवर्नमेंट को है ना अपना बजट निकालना है, तो उनको देखना है भाई कितने जगह पर, मतलब कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में कितना खर्चा करना है। सो बेसिकली उनको सबसे पहले तो पॉपुलेशन का स्टडी करना है कि यार आने वाले कुछ सालों में पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड होगा। बढ़ेगा शायद, वो ऑब्वियस रहेगा, बट कितने हद तक बढ़ेगा। ऑल्दो वी डोंट, मे बी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट नंबर, बट एक अपन अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो चीज़ के लिए किसको यूज़ किया अपन ने, टाइम सीरीज को। तो अपन ने भाई एक ट्रेंड देख लिया कि क्या ट्रेंड से अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उससे गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर सकती है। या तो फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनको देखना है भाई कि कितना प्रोडक्शन उनको करना चाहिए उनके पुराने बिहेवियर से, कि उनने कितना सेल किया है, उस हिसाब से उनको देखना है कि भाई आगे जाके हम कितना यूनिट्स बना के रखे, तो उनको वो एस्टिमेट करना भाई टाइम सीरीज काम आएगा। या तो फिर समझो कोई एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, उनको देखना है भाई कि स्टॉक कितना रखना चाहिए ईयर ना, कौन से महीने में कितना स्टॉक अंदाजा रखना चाहिए। ये देखो, ये अंदर से ऐसा आत्मसात नहीं हो रहा, ये भाई उन लोग ने पिछला ट्रेंड स्टडी किया, पिछला डेटा स्टडी किया, फिर उनने भाई फोरकास्ट किया कि क्या हो सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे यू कैन अंडरस्टैंड कि टाइम सीरीज का एप्लीकेशन क्या है। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने देखो एक है ना, एक सादा सा एक ग्राफ प्लॉट किया है। इधर मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया ईयर और वाई एक्सिस पे लिख दिया यूनिट्स। समझो अपन एप्पल मोबाइल की बात कर रहे हैं भाई, एप्पल मोबाइल ये सालों में इतने यूनिट्स, इतने मिलियन, जो भी आपको बोलना है, 70 मिलियन यूनिट्स सेल किया उन लोग ने, या जो भी आपको यूनिट्स देना है। बट मेन इधर क्या है, आपको इधर क्या दिख रहा है, ईयर प्लॉट किया और मैंने इधर यूनिट्स प्लॉट किया, एक ग्राफ बना दिया सादा सा। तो आपको ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है भाई, एप्पल के मोबाइल का सेल तो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। अब आपको एक दो चीज़ें इधर और नोटिस हो रही है भाई, सर 2016-2017 में ऑलमोस्ट सेम था सेल, बहुत कम बढ़ा है। फिर जैसे कि आप देखेंगे 2015-16 में तो ड्रास्टिक बढ़ गया, फिर 17 से 18 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, बट 17 से 18 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, और 18 से 19 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। अब ये आपको समझ है, इधर थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी बहुत बढ़ रहा है, कभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, कभी एकदम कांस्टेंट है। तो ये चीज़ें, मतलब मैं इसको फ्लक्चुएशंस बोलूँगा। अब मैंने क्या बोला, टाइम सीरीज में यूजुअली ये जो फ्लक्चुएशंस है, दिस विल बी बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। कौन सा? एक तो मैं बोलूँगा सेक्युलर ट्रेंड, दूसरा मैं बोलूँगा सीजनल वेरिएशंस, तीसरा साइक्लिकल वेरिएशंस, एंड चौथा इरेगुलर वेरिएशंस। सो बेसिकली कोई ट्रेंड में, मतलब कोई ऐसे टाइम सीरीज के ग्राफ में या ऑब्जर्वेशंस में अगर आप कुछ फ्लक्चुएशंस महसूस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें होती है, रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लक्चुएशंस आता है। अब डिटेल में उनके बारे में देखते हैं क्विकली। फर्स्ट कंपोनेंट के पास जाते हैं, जो क्या है एक्चुअली सेक्युलर ट्रेंड। अब ये ट्रेंड, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना रहेगा कि भाई ये चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मतलब कुछ एक पैटर्न। ट्रेंड इधर, सेक्युलर ट्रेंड इधर मतलब क्या,
ऐसा कोई जनरल टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग या इट रिमेन्स स्टैग्नेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो अपना डेटा है, तो वो टाइप में मैं क्या बोलूंगा भाई, ये पहला कंपोनेंट कौन, सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड को मैं सिर्फ ट्रेंड भी बोलूंगा। जैसे कि एग्जांपल देख लिया यार, जैसे कि अगर मेरे को सेल ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में बात करना है, जैसे जैसे अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है एवरी ईयर, तो ग्रेजुअली ऑन एन एवरेज अपना ऑटोमोबाइल का सेल इंक्रीज ही होता है, तो भाई ये इंक्रीजिंग वाला पैटर्न हो गया। या तो फिर जैसे जैसे अपना टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ रहा है, या फिर जो अपने इन्वेंशंस नए नए आ रहे हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे मेडिकल फील्ड में, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे मोर एडवांस्ड सिस्टम्स आर कमिंग इनटू प्लेस, अपना जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है भाई, ऑटोमोबाइल का सेल का इंक्रीजिंग ट्रेंड, वही अगर डेथ रेट बोलेंगे तो डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये पहला कंपोनेंट था। दूसरा, अब जो वेरिएशंस आते हैं अपने डेटा में वो क्यों हो सकते हैं, पहला फैक्टर दे दिया भाई सीजनल वेरिएशन। अब सीजनल वेरिएशन आप ये नाम से समझ सकते हैं भाई, सीजनल है, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो क्या बोला, यूजुअली दिस वेरिएशंस दिस ऑकर इन अ टाइम पीरियड ऑफ यूजुअली लेस देन 1 ईयर। बट ये जो इनका जो पीरियड होता है लास्ट करने का, ये कुछ भी हो सकता है भाई, एक दिन का भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा दिनों का, हफ्तों का, महीनों का हो सकता है, बट यूजुअली ये जो इनका लास्ट करने का टाइम पीरियड इज यूजुअली लेस देन अ ईयर। अब ये सीजनल वेरिएशंस क्यों हो सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस, अपने जो ट्रेडिशंस है या लोगों की कुछ हैबिट्स है उनके वजह से ये वेरिएशंस आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देख सकते हैं सेल ऑफ अम्ब्रेला। अब यार बारिश के दिनों में अचानक अम्ब्रेला का सेल एकदम बढ़ जाता है, तो ये क्या है भाई, सीजनल वेरिएशन। या तो फिर जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं समर वेकेशन, समर वाले पीरियड में एसी का सेल बहुत बढ़ जाता है या फैन की खरीदारी बहुत बढ़ जाती है। वही समर वेकेशन में अपना हॉलीडे वाला सेशन होता है या वो पीरियड होता है, तो वो टाइम पे टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है यार, होटल का जो बुकिंग्स है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगेन ये क्या है भाई, सीजनल वेरिएशन। या तो फिर जैसे कि अपन बात करेंगे ग्रीटिंग्स, स्वीट्स या गिफ्ट्स की, अगर कोई फेस्टिवल आया जैसा दिवाली आया या क्रिसमस आया, तो भाई ये स्वीट्स या ग्रीटिंग्स का सेल एकदम से बढ़ जाता है। तो ये क्या है भाई, जो ट्रेडिशन या लोगों के हैबिट है वो। तो ये अपना सेकेंड कंपोनेंट था, जो कौन था भाई, सीजनल वेरिएशन। मतलब ये पैटर्न के वजह से, ये सीजनल बिहेवियर की वजह से क्या वेरिएशन आ सकता है अपने ट्रेंड में, वो सीजनल वेरिएशन बताते हैं। थर्ड क्या है भाई, साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल, ये नाम समझ में आ रहा है, साइकिल, कुछ तो एक अगेन एक साइकिल जैसा होगा। तो ये क्या होता है, ये जो चेंजेस है, ये जो वेरिएशंस है, कौन से साइक्लिकल वाले, दिस यूजुअली ऑकर ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे इसका, कोई भी आप अगर इकोनॉमिक या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यूजुअली उनमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। जैसे अगर अपन जनरल बिजनेस की बात करें तो भाई ये 4 चीज़ें होती है यूजुअली बिजनेस में, क्या, प्रॉस्पेरिटी, फिर रिसेशन आता है, डिप्रेशन, और फिर रिकवरी होके अगेन भाई चालू हो गया वो साइकिल, क्या, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, फिर प्रॉस्पेरिटी। तो समझ ये एक साइकिल है, ये यूजुअली 1 साल से ज़्यादा टाइम लेता है। कि बिजनेस देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी होके फिर रिसेशन आना, ये 1 साल के अंदर नहीं होगा ज़रूर यार, काफ़ी टाइम प्रॉस्पर किया, फिर कुछ रीजंस हुए तो भाई डिक्लाइन आ गया, ऐसा। तो ये था अपना साइक्लिकल वेरिएशन। लास्ट वाला क्या बोल रहा है भाई, इर्रेगुलर वेरिएशन। ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, आप नाम से ही समझ सकते हैं, ऐसा वेरिएशन जिसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो क्या बोला, दिस चेंजेस आर यूजुअली ऑकरिंग वेरी रैपिडली। सीजनल मैंने बोला था भाई 1 साल के कम ड्यूरेशन में होते, ये तो उससे भी ज़्यादा फास्ट होते। वही लिखा है, रैपिड चेंजेस दैट ऑकर इन इवन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स दैन सीजनल वेरिएशंस आर बेसिकली इरेगुलर वेरिएशंस। अब इरेगुलर वेरिएशंस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, दे आर वेरी इरेटिक, वेरी रैंडम बिकॉज ऑफ मेनी अनफोर्सिन रीजंस। जैसे कि बोल दिया भाई फ्लड्स आ गए, या तो वॉर हो गया, या फिर कोई पॉलिटिकल अपहीवल हो गया, तो उसके वजह से ये ट्रेंड्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एकदम फ्रेश वाला देखेंगे अपन, जैसे आपने सुना होगा बिकॉज ऑफ कोरोना वो टेम्परेचर गन पता है, जिससे इधर ऐसा शूट करो, मतलब ऐसा पॉइंट करो, वो भाई सेंसर के थ्रू डिटेक्ट कर लेता है कि भाई कितना टेम्परेचर है। अगर आप शायद देखेंगे तो है ना, कोरोना के पहले उसका जो प्राइसिंग था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, अचानक से भाई प्राइसिंग बढ़ गया उसका। तो ये क्यों हुआ, अचानक से उसका सेल बहुत बढ़ गया, ये क्यों हुआ भाई, कुछ इरेगुलर वेरिएशन आ गया। क्यों, ये कोरोना आ गया तो उसकी वजह से अचानक उसका बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसा अगर कोई वॉर है, वॉर हुआ था एक बार ईरान इराक का, तब अगर आप देखेंगे तो अचानक से पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये अगेन क्या है भाई, कुछ इरेगुलर वेरिएशंस है। समझ में आ रहा है कि ये 4 ट्रेंड्स जो अपन ने डिस्कस किया है। अब आगे ये जो अपना डेटा है, ये जो ट्रेंड वाला जो डेटा है अपना, जो कुछ पैटर्न बता रहा है, इसको मेजर या तो एस्टिमेट करने के एक्चुअली बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स है, बहुत सारे मेथड्स है, बट
अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्राइमरी मेथड्स है जो अपन को ध्यान देना है। पहला वाला क्या बोला भाई, फ्री हैंड कर्व। तो इसमें क्या करूंगा मैं, अपने पास डेटा होगा, जैसे याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक इधर ग्राफ बनाया, तो वैसे टाइप का एग्जैक्टली वैसे ही कुछ फ्री हैंड कर्व में करेंगे। क्या करेंगे अपन, एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे एक वेरिएबल प्लॉट करेंगे। यूजुअली एक्स एक्सिस पे समझ बोल दिया मैंने टाइम पीरियड, जैसा ईयर डाल दिया था, कुछ भी हो सकता है। वो अपने सिलेबस में यूजुअली अपन ईयर से डील करेंगे, बट वो प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मंथ हो सकता है, डे हो सकता है, देखेंगे अपन कुछ एग्जांपल। और वाई एक्सिस पे जिस चीज पे या जिस वेरिएबल या जिस कैरेक्टरिस्टिक पे अपन फोकस कर रहे हैं उसको डाल दिया समझो वाई एक्सिस पे। तो ये एक्स और वाई एक्सिस से जो ग्राफ बनाया अपन ने डेटा प्लॉट करके, वो अपना किधर आ गया भाई, पहला मेथड फ्री हैंड कर्व, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ग्राफिकल मेथड। वाई, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग अ ग्राफ टू एस्टिमेट और मेजर द ट्रेंड। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा एक नेक्स्ट वाला मेथड है, कौन सा, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। अब नाम से आपने समझ लिया भाई, मूविंग मतलब चलते जाने वाला एवरेज। देख, अगर समझो तुम्हारे पास 10 साल का डेटा है, मैंने बोला एवरेज निकालो, तुम क्या करेंगे, 10 साल के डेटा को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ये अपना सादा एवरेज अपन को समझता है। बट मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस क्या बोलता है भाई, मैं सब पूरे डेटा को एक साथ एवरेज नहीं करूंगा, मैं कुछ कुछ चीज़ों को लेते हुए, मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल, देखो ये मेथड से समझाता तो समझेगा। अपने सिलेबस में मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस 3 टाइप के, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। समझ, पहले अपन बात करते हैं 3 ईयरली। समझ, अगेन मैं एप्पल कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ। समझो उनको देखना है भाई आगे जाके क्या ट्रेंड होने वाला है, उन लोग के पास पिछले 10 साल का डेटा है। बंदे ने क्या बोला भाई एग्जांपल की, भाई 10 साल का एवरेज क्यों लेना है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एक 10 साल पहले जरूरी नहीं था कि बहुत लोग आईफोन ले रहे थे, बट आज के लेटेस्ट वाले ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गया हो सकता है, तो मैं पूरे 10 साल का एवरेज क्यों लूँ। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, एकदम लेटेस्ट वाले टाइम पीरियड का एवरेज लिया। ऐसा उन लोगों ने हर बार किया। तो मैंने क्या बोला, 3 ईयरली मूविंग एवरेज ने एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोला, ये जो 10 साल का डेटा है इसको पूरे को एवरेज नहीं करते। 3 ईयरली बोला मतलब पहले 3 साल लेते हैं, दिख रहा है, पहले 3 साल, फिर मैंने क्या किया, पहले वाले को छोड़ा, नेक्स्ट 3, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर मैंने क्या किया, दूसरे को छोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 3-3 साल में मूव करते गया, एक छोड़ते गया स्टार्टिंग से, नेक्स्ट वाला पकड़ते गया। तो ऐसे 3-3 ईयर्स का एवरेज में लेते गया। तो मेरे को आज एकदम लेटेस्ट 3 एवरेज या 3 साल के एवरेज का डेटा पता रहेगा। समझ में आ रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस। एकदम डायनामिक है वो, एकदम कॉन्स्टेंटली आपको डेटा देते रहता है। अगर कोई एक नया ईयर भी ऐड हुआ तो आपको सब कुछ एवरेज नहीं लेना, सब डेटा को ऐड नहीं करना, सिर्फ एकदम लेटेस्ट वाले ऐड करने हैं। समझ में आ रहा है। तो वो 3 साल 4 साल, वैसे ही 5 साल। जब अपन सम्स के पास जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे 3-4 साल क्या है। अब इसका एक एकदम प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल, आप ये वेबसाइट शायद जानते रहेंगे, worldometers.info, ये एकदम लेटेस्ट वाला वेबसाइट है जिधर शायद अपन कभी कभी जाके चेक करते हैं कि यार पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेस का क्या स्टैटिस्टिक्स है। तो ये वेबसाइट पे, ये वर्ल्डोमीटर्स के वेबसाइट पे जाना, उधर ना आपको सब कंट्री वाइज डेटा दिख रहा है। कोई भी एक कंट्री पे क्लिक करते हैं, समझो इंडिया पे क्लिक किया, उसमें जाके अपन ने देखा भाई न्यू कोरोना के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो आप जैसे इधर देख सकते हो कि ये भाई ये ग्राफ ने क्या बताया, एक्स एक्सिस पे हर दिन का डेटा प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे क्या, कि कोरोना के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। अब ये एक्चुअली लाइव सीधा अपन ने वेबसाइट से उठाया, तो उधर आप नीचे देख सकते हैं, इधर इन लोगों ने क्या प्लॉट किया है, 3 डे मूविंग एवरेज और 7 डे मूविंग एवरेज। तो अब देखना 3 डे मूविंग एवरेज का आपको ग्राफ इधर दिख रहा है। अब उसके ऊपर ही मैंने सुपर इंपोज कर दिया 7 डे मूविंग एवरेज का। तो इधर क्या किया रहेगा उन्होंने, 3 डे में 3-3 दिन का एवरेज लिया और 7 डे में 7 दिन का एवरेज लिया। ये समझ रहे हैं, ये एग्जैक्ट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब ये दोनों में फर्क क्या है, जैसे ये तीनों में फर्क क्या है, देख मूविंग एवरेज लेने से होता क्या है, वो जो फ्लक्चुएशंस आ रहा है अपने डेटा में वो थोड़ा इवन आउट, वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 डे मूविंग एवरेज और 7 डे मूविंग एवरेज के ग्राफ में दिख रहा है 3 वाले में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, वैसे ही 7 वाले में कम है। ये सेम टाइप का ग्राफ आप देख सकते हैं भाई, कितने डेथ्स हो रहे हैं इंडिया में, उसका भी सेम उन लोगों ने एक्चुअली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया हुआ है। 3 डे और 7 डे मूविंग एवरेज का उन लोगों ने डे लिया, क्योंकि ईयर तो नहीं ले सकते वाले केस में उन्होंने डे लिया, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, ईयरली। तो ये एक्चुअली मूविंग एवरेजेस मेथड, और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भाई, ये एक्चुअली दुनिया में यूज हो रहा है। नेक्स्ट, ये अब लास्ट वाला जो अपने सिलेबस में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे अपन, देखो एक चीज़ है, ये जो अपन ने दो पढ़ा, फ्री हैंड कर्व वाला ग्राफिकल मेथड और मूविंग एवरेज मेथड वाला, ये जो दोनों मेथड्स है ना, इसमें फोरकास्ट एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है और वो इतना एक्यूरेट नहीं आता। ज़्यादा एकदम एक्यूरेसी वाला या ज़्यादा बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है भाई प्रेडिक्ट करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, रोबस्ट मेथड
मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अब इसमें क्या करेंगे अपन, एक ट्रेंड इक्वेशन अपन अज्यूम करेंगे। अब यूजुअली प्रैक्टिकली इस दुनिया में जरूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन ही लिया जाता है, पॉलिनोमियल्स भी लेते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लेते हैं। अपने सिलेबस में अपन सिर्फ क्या देखेंगे, यूजुअली अपन लेंगे भाई सिर्फ लीनियर इक्वेशंस। तो अपन को एक इक्वेशन अज्यूम करेंगे, जैसे अपन स्ट्रेट लाइन का करते हैं ना, y = mx + c, वैसी टाइप का समझ में अपन ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। फिर अपन क्या बोलेंगे भाई, दो वेरिएबल्स में लेंगे अपन लीनियर इक्वेशन, तो एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। ये इक्वेशन को अपन कुछ डेटा जो दिया रहेगा अपने पास, या जो डेटा अपन को पता है उससे अपन कुछ चीज़ें ढूंढ के निकालेंगे, जिससे अपन को कुछ कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे। फिर फाइनली अपन को एक इक्वेशन मिल जाएगा जो सिर्फ किसके भाषा में होगा, वो दो वेरिएबल्स, कौन सा, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। फिर इससे फायदा क्या है, एक मेरे को इक्वेशन आ गया। अब भाई तुम आने वाले कोई भी सालों का या कोई भी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें डालो तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या है अपना भाई मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, विच इज मोर रोबस्ट। रोबस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना फुल प्रूफ मेथड, ज़्यादा मतलब कंपेयर टू दिस टू मेथड्स। तो ये अपने तीन मेथड्स है जो अपन टाइम सीरीज में यूज़ करेंगे, जिससे अपन को समझेगा भाई जो ट्रेंड है, जो टाइम सीरीज का डेटा है, उसको अपन एनालाइज कैसे कर सके। तो अगर फ्यूचर में भाई बिजनेस एनालिसिस या बिजनेस एनालिस्ट ये जॉब प्रोफाइल में जाना है, तो शायद ये कभी तो आप यूज़ भी करेंगे आपके जीवन में। तो टाइम सीरीज का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स और ये जो मेथड जो बेसिस या जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है टाइम सीरीज का, वो बहुत अच्छे से समझा है। अगर वो सब चीज़ें अच्छे से क्लियर है तो अभी अपन अपने एक्सरसाइज के पास जा सकते हैं। और भी कुछ है तो प्लीज़ टू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।